कितने तरह के मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं? टोटल 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। सी बाइसेप कॉन्ट्रैक्शन एंड देन कम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। दिस इज कॉल्ड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल फाइबर की लेंथ चेंज ही नहीं होती। कि आइसोकिनेटिक में आपको स्पीड को कांस्टेंट रखना है, ऑप्शंस अवेलेबल है आइसोटोनिक के, फिर भी आप आइसोमेट्रिक कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो। हाय एवरीवन, यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के इस लेक्चर वीडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। कितने तरह के मसल कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं व्हेन वी डू द ट्रेनिंग ऑन द फ्लोर। जानेंगे एक एक करके डिटेल में, तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए। There are 3 types of muscle contraction based on movement at the joint. टोटल 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, डिपेंड्स करता है कि जॉइंट पे कौन सी मूवमेंट हो रही है। नंबर 1, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन जनरेट फोर्स बाय चेंजिंग द लेंथ ऑफ द मसल फाइबर वेयर द रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट। There are 2 types of isotonic contraction. आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जहां पे आपके मसल्स की लेंथ कांस्टेंट चेंज हो रही है, शॉर्टनिंग हो रहा है और लेंथनिंग हो रहा है। फॉर एग्जांपल बाइसेप कर्ल, अगर आप बाइसेप करते हो, सो व्हेन यू कर्ल योर आर्म्स देयर इज अ कॉन्ट्रैक्शन इन द मसल इज कॉल्ड आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। सो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है जहां पे मसल की लेंथ कांस्टेंट चेंज होती है, कॉन्ट्रैक्शन and then relax. See bicep contraction and then come back to the original position. This is called isotonic contraction. And isotonic contraction भी there are 2 types. उसमें भी 2 types है। Type A concentric contraction. Concentric contraction का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। Concentric contractions are those which cause the muscle to be shorten as it contract. मतलब जब आपने बाइसेप कर्ल किया, इस पूरे कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में ये काम हो रहा। बट व्हेन यू अप, जहां पे जॉइंट का एंगल डिक्रीज होता है, व्हेन यू लिफ्ट द वेट, ये जो जॉइंट का एंगल कम हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मतलब ये जब आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इस फेज का नाम है कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब आप रिटर्न वापस बैक टू द नॉर्मल पोजीशन पे जाते हो, यानी मसल वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ में जब आता है, इसको बोलते हैं इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जो बी टाइप है। तो इसका बी है इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आई रिपीट अगेन, जब आप बाइसेप कर्ल करते हो, इस पूरे मूवमेंट को बोलते हैं आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। बट उसमें 2 टाइप से ए और बी। ए कॉन्सेंट्रिक, जहां पे मसल शॉर्टनिंग होता है उसको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं, और जहां पे मसल वापस उसकी ओरिजिनल लेंथ में जाता है लाइक दिस, उसको इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्लियर। बात करते हैं दूसरे कॉन्ट्रैक्शन की, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है अब ये जानते हैं। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अकर व्हेन देयर इज नो चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल फाइबर while contracting muscle. This occur when carrying an object in front of you as the weight of the object is pulling your arms down but your muscles are contracting to hold the object at the same time. इसका क्या मतलब है? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल फाइबर की लेंथ चेंज ही नहीं होती। आइसोटोनिक के जैसा नहीं है कि जहां पे मसल शॉर्टनिंग हो रहा है, लेंथनिंग भी हो रहा है कांस्टेंट। यहां पे मसल फाइबर सेम है। समझो, मसल फाइबर की ये लेंथ है, अब ये लेंथ चेंज नहीं होगी, बट देयर इज ए कॉन्ट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक। जहां पे मसल की लेंथ चेंज ना हो, उस कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप एक प्लेट पकड़ो या डंबल पकड़ो, उसको होल्ड करके रखो सामने, यू फील करोगे कि मसल अंडर द टेंशन। थोड़े टाइम के बाद में आपको लगेगा यू कांट होल्ड। इसका क्या मतलब है? आपके मसल को टेंशन मिल रहा है। वो कौन सा टेंशन है? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन मिल रहा है। तो अब यहां पे मसल की लेंथ चेंज तो नहीं हुई। अगर मैं वर्कआउट की बात करूं कि हमें ये वर्कआउट में हम लोग कहां पे करते हैं, आप प्लैंक जब करते हो
तो उसमें भी शॉर्टनिंग लेंथनिंग नहीं होता, फिर भी आपके ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल, क्वाड्रेटस लंबोरम, मल्टीफिडस मसल्स, ये सारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन मिलता है आइसोटोनिकली। ठीक है, तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन का मतलब अभी क्लियर आप समझ गए होंगे, वापस एक बार रिपीट करता हूं मैं। वो कॉन्ट्रैक्शन जहां पे मसल्स की लेंथ चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, फिर भी मसल इज अंडर अ टेंशन, इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं थर्ड की, आइसोकिनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। Isokinetic contraction are similar to the isotonic in that the muscle fiber changes length during the contraction. Where they differ is that isokinetic contraction produce movement of a constant speed. थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ज्यादा नहीं है, बस समझने की जरूरत है। आइसोकिनेटिक कॉन्ट्रैक्शन सेम आइसोटोनिक जैसा है, इसमें भी मसल की लेंथ चेंज हो रही है, मसल की लेंथ शॉर्टनिंग भी हो रहा है, लेंथनिंग भी हो रहा है। दिस मीन कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी है और इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी है, सेम आइसोटोनिक है। बट ये इसमें क्या बोल रहा है वो, वेयर दे डिफर इज दैट आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस मूवमेंट ऑफ ए कांस्टेंट स्पीड, इसमें स्पीड सेम रहती है। आइसोटोनिक में स्पीड आप सेम नहीं रख सकते। व्हाई? बिकॉज आपका स्पीड के पास चेक करने का कोई ऐसा कोई मीटर ही नहीं लगा है, ऐसा कोई डिवाइस नहीं कि यू आर डूइंग बाइसेप कर्ल और वहां पे लिख के आ रहा है कि आप ये स्पीड से कर्लिंग कर रहे हो, राइट? बट इसमें यही एक चेंज है कि आइसोकिनेटिक में आपको स्पीड को कांस्टेंट रखना है और ये कॉन्ट्रैक्शन हम जिम में नहीं करते। वेरी सिंपल, आप इसको चाह के भी जिम में अप्लाई नहीं कर सकते। इसको जो यूज करते हैं वो करते हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर, उनके पास में डिवाइस होते हैं, उनके पास में मशीन्स होती है। अगर आपका कभी विजिट हुआ होगा किसी डॉक्टर्स के पास, आपने कहीं फिजियोथेरेपी ली होगी, तो आपने देखा होगा वो आपको एक मशीन में बिठा के उसकी एक कांस्टेंट स्पीड को सेट करते हैं। वो मशीन अपनी स्पीड पे आपके आर्म को मोमेंटम देगी, आपके लेग्स को आप मोमेंटम देगी। जिस किसी भी पार्ट की आप फिजियोथेरेपी करने गए, चाहे आप लेग्स की करो, चाहे आप शोल्डर या बाइसेप किसी की भी करो, सो वहां पे वो आपको मशीन में बिठा के जो भी उनके डिवाइस के जो टूल्स है वहां पे आपको फिट कर देंगे वो, और उसकी एक स्पीड को कांस्टेंट कर देंगे जो चेंज नहीं होगी। तो वहां पे भी क्या होएगा, कॉन्ट्रैक्शन आइसोटोनिकली ही हो रहा है, बट स्पीड इज सेम, देयर इज नो चेंज इन द स्पीड, इट्स कॉल्ड आइसोकिनेटिक, जो हम जिम में नहीं करते हैं। तो तीन तरह के कॉन्ट्रैक्शन हमने इस वीडियो में जाने, जिसमें सबसे पहला आइसोटोनिक था, दूसरा आइसोमेट्रिक था, तीसरा आइसोकिनेटिक था। आइसोकिनेटिक जिम में नहीं करते, तो अब बात करते हैं हम दो की, आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक। हम जिम के अंदर 99% आइसोटोनिक करते हैं, आइसोमेट्रिक करना हमारी मजबूरी होती है, आइसोमेट्रिक हमें पसंद नहीं है। रीजन ये है ना कि when there is isotonic is available, why should I do आइसोमेट्रिक? आइसोमेट्रिक तो ऐसा हो गया कि हमें मजबूरी में करना। एग्जाम्पल हमें अक्सर बोलता हूं कि जब आइसोलेशन मूवमेंट के सामने कंपाउंड अवेलेबल है तो आपको आइसोलेशन नहीं करनी है। ऐसे ही अगर आपके पास में ऑप्शंस अवेलेबल है आइसोटोनिक के, फिर भी आप आइसोमेट्रिक कर रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि आप बिल्कुल भी अपडेट नहीं हो, आपको साइंस की कोई नॉलेज नहीं है, आपकी ह्यूमन साइंस की कोई नॉलेज ही नहीं है। तो इसमें अब जानते हैं हम मजबूरी क्या है हमारी। मजबूरी मैं आपको बताता हूं। कुछ मसल्स हमारे पास ऐसे हैं जो फिक्स है, मतलब ना तो उनका ओरिजिन हिल सकता है ना उनका इंसर्शन हिल सकता है। ओरिजिन मतलब जहां से मसल निकलता है, इंसर्शन जहां पे मसल अटैच होता है। तो कुछ मसल्स के ओरिजिन एंड इंसर्शन मूव नहीं होते, वो फिक्स है। आई कैन नॉट मूव, वो दोनों ऊपर वाले की तरफ से फिक्स बने हुए हैं। अब उन मसल को ट्रेनिंग भी करना है, तो हमारे पास में आइसोटोनिक तो हो नहीं सकता, बिकॉज उनके इंसर्शन ओरिजिन फिक्स है। आप आइसोटोनिक कैसे करोगे? नॉट पॉसिबल, मूवमेंट है नहीं उनके अंदर। तो अब हमारी मजबूरी यह हो गई कि अगर उनको ट्रेनिंग तो देना है तो कैसे देंगे फिर? तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बचा, एक ही ऑप्शन बचा है, दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक।
एग्जाम्पल मैंने अभी आपको थोड़े टाइम पहले ही दिया था, जैसे आपके पास मल्टीफिडस मसल्स है जो स्पाइन को अटैच होकर स्मॉल मसल से पूरे स्पाइन को अटैच होता है। जैसे क्वाड्रिटस लंबोरम मसल्स है जो आपके स्पाइन से अटैच होके और आपके हिप को अगर आपको उसको ट्रेन करना तो उसको आप आइसोमेट्रिक में आपको ट्रेन करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारे पास ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल मसल्स है जो एब्डोमिनल का सबसे डीपेस्ट मसल्स है जो आपके ऑर्गन्स को कंप्रेस करके रखता है। उसका फंक्शन ये है, अब उसका आप ना ओरिजिन हिला सकते हो ना उसका इंसर्शन हिला सकते हो, वो भी फिक्स मसल्स है। सो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनल और जो 2 मसल्स के मैंने नाम लिए उनको अगर आपको ट्रेनिंग करना है तो उनको एक ही ऑप्शन बचता है, आपको आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन में आप ट्रेन कर सकते हो। उसमें भी उसको बेनिफिट्स मिलने वाला है, जितनी उसमें हाइपरट्रोफी स्ट्रेंथ बढ़नी है उतनी बढ़ जाएंगी। वैसे भी ये सारे मसल्स टाइप 2 मसल फाइबर में ज़्यादा हाइपरट्रोफी होती नहीं है, ठीक है। बट बात करें अगर उनको ट्रेन करने की तो देयर इज ओनली वन ऑप्शन, यू हैव टू गिव आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। मैंने इस वीडियो में आपको टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन समझ गया होगा और इसी तरह की नॉलेजेबल एंड हेल्पफुल वीडियो अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यूनाइटेड फिटनेस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।